बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद, वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हम हाज़िर हुए अपने वीकेंड एनालिसिस के साथ और देखते हैं कि हमारे पास फर्दर जो है वो क्या क्राइटेरियाज़ बन रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने 30 से जो है वो अगेन एंड अगेन सेलिंग जो है वो भरपूर तरीके की एन्जॉय की हो। अब 30 और 80 की क्या वैल्यू है, ये तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो बड़ा क्लियरली पता चल गया हो, समझ आ गई हो। और ऑफ कोर्स 80 से आप लोगों को बूस्ट मिला हुआ है तो 30 पे, और 30 से बूस्ट मिला है तो ऑलमोस्ट जो है वो हम लोग 80 की तरफ रवां दवाएँ। अब फर्दर देखते हैं कि हमारे पास क्या मामलात बनेंगे। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो जाकर 3080 वाली वीडियो देखेंगे। 3080 क्या है, जब आप लोग देख लें और इस वीडियो के साथ इसका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा निकालना है। तो पूरा ट्रैक करना है 1 से 1.5 साल का जो इसका मामला है। ये प्राइजेज़ हैं जो है वो कब-कब यहाँ से आप लोगों को एंट्रीज़ दी हैं, कितने रिवॉर्ड वाली दी हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहा है। इन सब चीज़ों पे जाके आप लोगों ने वर्किंग लाज़मी करनी है, अगर आप लोगों ने 3080 से एडवांटेज उठाना तो। और इसके साथ-साथ आप लोगों को जो हमारे वीकली जो वीआईपी चैनल के रिज़ल्ट्स हैं, वो भी आप लोगों को शेयर करता चलूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी 2975 प्लस पिप जो है वो हमारा जो है पिप्स जो हैं वो प्रॉफिट में क्लोज़ हुई हैं वीकली बेसिस पे। और आई होप कि आप लोगों ने भी जो है वो लास्ट वीक भरपूर तरीके से एन्जॉय किया हो। फर्दर जो लोग वीआईपी चैनल जॉइन करना चाहें, वो टेलीग्राम पे मैसेज करके फर्दर डिटेल वगैरह लेके तो फर्दर जो है उसमें जॉइनिंग ले सकते हैं। इंस्टेंट ही हैं सब चीज़ें, इंस्टेंट आप लोगों ने जो है वो सब्सक्रिप्शन की फ़ी पे करनी है और देन फिर आप लोगों को ऐड कर दिया जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम इकोनॉमिक कैलेंडर पे चलते हैं। और इकोनॉमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे पास मंडे वाले दिन क्या है कि यूएसडी और कैड दोनों की बैंक हॉलिडे है। ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो यूएसडी के डाटाज़ हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला वीक मैं समझता हूँ कि हाई इम्पैक्ट इवेंट है। बहुत डीप जो डिटेल कन्वर्सेशन है वो हम लोग करेंगे मंडे वाली स्ट्रीम में, क्या मंडे मॉर्निंग वाली स्ट्रीम में। वेडनेसडे वाले दिन क्या क्राइटेरिया है, हमारे पास बैंक ऑफ कनाडा आ रहा है, यूएसडी की जोड़ जॉब का डाटा आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। कनाडा अपना रेट जो है वो अगेन एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट कट करने की तरफ आ रहा है। और थर्सडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है कि एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, इंपॉर्टेंट डाटे हैं। और नेक्स्ट वीक आप लोगों को एनएफपी जो है वो एनएफपी वीक है और मेन इवेंट ऑफ द वीक है। तो मेरा मशवरा है कि एनएफपी पे काम करने की बजाय जो लोग बिगिनर्स हैं, जो एडवांस है, वो तो कर सकते हैं, करना चाहें। लेकिन अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो मेरा मशवरा है कि उस टाइम पे डेमो प्रैक्टिस करें या अपना सेंट अकाउंट बनाएं, एक स्मॉल सा रियल वाला, उस पर प्रैक्टिस करें। न्यूज़ है, न्यूज़ पे मेरा नहीं ख्याल न्यूज़ के आगे खड़े होना कोई बहुत बड़ी अकलमंदी है या कोई बहुत अकलमंदाना जो है वो फैसला है। यहाँ पे हमारे पास आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, जैसा कि मैं ऑलरेडी हमेशा बताता हूँ, हर दफ़ा आप लोगों को इस चीज़ को अपडेट जो है ना वो करके देता हूँ कि अगर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जैसे इनमें ये इनका कहना है कि 4.2%, 0.1% जो है वो कम होने जा रहा है, 0.1% कम होने जा रहा है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसमें अगर 0.1% की भी जो है वो आप लोगों को क्या कहते होते हैं, कमी मिले, या 0.1% जो है वो इसमें इजाफा मिले, 0.1% रिड्यूस हो या फिर 0.1% इंक्रीज़, तो दोनों ही फॉर्मेशन में या दोनों ही कंडीशंस में आप लोगों को एक पैनिक मूव जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को माइंड में रख के चलिएगा। हरा-भरा वीक है, मज़ेदार वीक होगा। बाकी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस पे आते हैं फटाफट से, तो क्या मामला आता है। मंथली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो आप लोगों के सामने है। मंथली कैंडल की क्लोजिंग अगेन इन्होंने जो है वो जो प्रीवियस कैंडल थी उससे ऊपर-ऊपर दे दी है, ठीक है। और ये तकरीबन 2486 जो है वो लास्ट मंथ की कैंडल का हाई था, 8687। लेकिन हमारे पास जो करंट या जो हमारे पास जो एक रीसेंट जो मंथ क्लोज़ हुआ है या जो आज है, जैसे अभी मंथ क्लोज़ तो नहीं हुआ लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट क्लोज़ है तो वो क्लोजिंग में ही कंसीडर होगा। तो बेसिकली जो मंथ ऑफ अगस्त है वो कहाँ पे क्लोज़ हुआ है, 2500 के साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर-ऊपर। कहाँ पे क्लोज़ हुआ है? 2500 के साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर-ऊपर। और ऑफ कोर्स बुलिश कैंडल क्लोज़ हुई है। और फिलहाल तो अभी इसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है अपसाइड पे। बाकी छोटी-मोटी रिट्रेसमेंट्स आपको लोगों को मंथली टाइम फ्रेम पर भी जो है वो देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगेन प्राइसेज़ जो हैं वो नीचे आती हैं, विक देती हैं, फिर ऊपर चली जाती हैं। अब वो विक 2400 तक भी हो सकती है। वो विक आपकी 2430 तक भी हो सकती है। 30 और 80 को तो किसी सूरत भूलना ही नहीं ना। वो विक आपकी 2450 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उस तक भी हो सकती है। यहाँ पे एनएफपी का टेस्ट भी हुआ हुआ है। 2350 पर भी एनएफपी का टेस्ट हुआ हुआ है। आप लोगों को याद होगा, और 2 दफ़ा हुआ हुआ है। और अगेन फिर हम किस वीक में आ रहे हैं? एनएफपी वीक में। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि 2450, 2430 तक प्राइसेज़ आपकी बहुत ईज़िली एक डिप ले सकती हैं। क्योंकि जो प्राइसेज़ हैं या जो प्राइस सेक्शन है वो इस टाइम कुछ ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है हमें कि प्राइसेज़ आपकी डाउनवर्ड जो है वो कुछ ना कुछ मूवमेंट प्लान कर सकती हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या पिक्चर है उसको फटाफट से समझ लें। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बुलिश फ्लैग बना हुआ है और बुलिश फ्लैग में आप लोग डाउन साइड की जो मूवमेंट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं? वही 2400 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उस तक। और ऑफ कोर्स 2380 भी है, और 2380 तक भी हमारे पास जो है वो कहानी अभी बरकरार है। ठीक
ठीक है? लेकिन ये सब मामला तभी होंगे जब सबसे पहले प्राइसेज़ जो हैं वो आपकी 2480 का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट करें। फिर 2450 की तरफ जाएँ, साइकोलॉजिकल लेवल उसको ब्रेकआउट दें, देन फिर 2430। तो स्टेप बाय स्टेप ही ये सब चीज़ें होंगी। अगर एकदम फॉल आ भी जाती है, तो यूँ समझ लेंगे अगेन उसके बाद एडजस्टमेंट जो है वो चलेगी ही चलेगी। तो इस चीज़ को माइंड में रख के चलें। बाकी यस, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस का पैटर्न बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। उस पे आप लोगों को नज़र रखनी है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी और डेली के टाइम फ्रेम पर भी। डेली के टाइम फ्रेम पर जो पिक्चर है ना, वो बड़ी मज़ेदार पिक्चर बनी हुई है और डाइवर्जेंस वाली पिक्चर बनी हुई है। अब डाइवर्जेंस आप लोगों को पढ़ाई भी हुई है, बताई भी हुई है और समझाई भी हुई है। जिन लोगों को नहीं पता, चैनल में डाइवर्जेंस की वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो सेक्शन में जाके देखें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, खुद ब खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा। बाकी ऑफ कोर्स चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस से आती हैं। खाली ज़ुबानी सुनने में, समझने में एक अलग चीज़ है, खुद जब आप लोग अपने हाथ से प्रैक्टिकल करेंगे तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो लाइन चार्ट है वो भी बड़ा बखूबी जो है वो डाइवर्जेंस का रोल प्ले कर रहा है। अब ये देखना है कि हमारे पास जो इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो 2480 तक आती है अगेन, 50 तक आती है या फिर 30 तक आती है। ये 3 डिजिट अपने पास माइंड में रख लें। 50 तो साइकोलॉजिकल लेवल है और 30-80 तो फिर आप लोगों को पता है हमारे किंग लेवल है। 50 को हम इसलिए ज़्यादा बॉदर नहीं करते या इसीलिए ज़्यादा इन फोकस नहीं रखते कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर प्राइसेज़ आपकी जो है वो जो डायरेक्शन है वो करेंगी या डायरेक्शन देंगी वो करेंगी 2400 को। ठीक है? 2450 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया है, मैंने कुछ यहाँ पे स्केचेस भी ड्रॉ किए हुए हैं। इनको फटाफट से जो है वो नोट कर लें आप लोग फर्दर फिर इससे आगे हम चलेंगे क्योंकि टू द पॉइंट एनालिसिस है जो बहुत डिटेल है वो हम लोग करेंगे मंडे की स्ट्रीम में। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑलरेडी स्ट्रीम्स में भी एक रेंज हमें देखने को मिल सकती है। वो रेंज तो अभी चल रही है लेकिन हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, कल भी आपकी जो प्राइसेज़ हैं वो कहाँ से उठी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ओबी एरिया कह लें इसे, ट्रिपल बॉटम सपोर्ट कह लें स्मॉलर टाइम फ्रेम में, डबल बॉटम सपोर्ट कह लें स्मॉलर टाइम फ्रेम में, इंक्लूडिंग ओबी। ओबी को निकाल देते हैं तो फिर ये एक हमारे पास डबल बॉटम सपोर्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी और H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी। सबसे मज़े की बात ये है यहाँ पे कि हमारे पास 30 से अगेन एंड अगेन सेलिंग मिलती। अब आई होप कि आप लोगों ने काम किया हो। अगर आप लोगों ने ये सोचा कि जी ये रेंज थी तो इसमें काम नहीं हो सकता, तो आप खुद सोच लें कि 300 प्लस पिप की तो ये रेंज थी, तो क्यों नहीं हो सकता। हमने तो इसमें दबा के काम किया और आई होप कि आप लोगों ने भी किया हो। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर एरिया, इसका ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है। नहीं होता तो फिर कहानी जो है वो फर्दर अपसाइड की है। इसका जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है तो फिर आप लोग फर्दर डाउनवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2450, 30 और 80 तो आप लोगों ने किसी सूरत भूलना ही नहीं है। और 30 और 80 की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप लोग अपने आंखों के सामने ही देख रहे हैं। कल भी प्राइसेस आपकी सारा दिन कहते रहे कि प्राइसेस जो हैं ये जी 2550 पे जाएंगी, पता नहीं कहाँ जाएंगी, लेकिन 30 नहीं क्रॉस हुआ तो प्राइसेस 2550 तक भी नहीं गई हैं। अब अगले महीने जाती हैं या आने वाले दिनों में जाती हैं या आने वाले वीक्स में जाती हैं, वो एक सेपरेट डिस्कशन है, उसको हम फिर टाइम बिहेवियर के साथ देखेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये ऑलरेडी मैंने PNL लगाए हुए हैं, PL भी लगा के दिए हैं आप लोगों को, ठीक है, इन एडवांस ही लगा दिए मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या है, फटाफट से उसको देख लें। ठीक है जी, ये हमारे पास एक बेस मिली हुई है राइट नाउ और इस बेस से ऊपर आप लोग फर्दर जो है वो अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी 30 से ऑफ कोर्स सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वाला सेटअप और ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों का नहीं चलता, ये वाला, तो फिर आप लोग 2480, अब 2480 के आसपास आप लोगों ने रिजेक्शन देख के एंट्री लेनी। ये ना हो कि कैंडल आते साथ नीचे निकल जाए और आप लोग धड़ाधड़ बाय डालते रहें, वो वाला काम नहीं करना यहाँ पे। रिजेक्शन के साथ एंट्री लें, सुकून के साथ लें, एंट्रीज मिलेंगी आपको। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ना वो गोल्ड की पिक्चर है और इसमें फर्दर अभी ज़्यादा के लिए कुछ नहीं है। D1 पे आप लोगों को बता दिया डाइवर्जेंस लगी हुई है, W1 पे बुलिश फ्लैग पैटर्न है, लेकिन उसमें डाइवर्जेंस भी जो है ना वो भरपूर तरीके से प्ले हो रही है। अब डाइवर्जेंस रिट्रेसमेंट कहाँ तक देती है ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। हम इंटरडे बेसिस पे जो समरी फॉलो करते हैं फिर हम उसमें देखेंगे। इसके बाद फटाफट से चलेंगे हम DXY पे। DXY में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जैसे जैसे मैंने बोला था प्राइजेस वैसे वैसे ही चल रही हैं और D1 का जो DXY का टाइम फ्रेम है वहाँ पे भी डाइवर्जेंस प्ले हो रही है और बड़ी भरपूर जो है ना ज़बरदस्त किस्म की प्ले हो रही है। अब इसकी रिट्रेसमेंट चल रही है ऑफ कोर्स, तो देखते हैं कि ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती हैं प्राइजेस या नहीं देती हैं। और अगर प्राइजेस इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देती हैं तो फिर फर्दर आपकी प्राइजेस जो हैं वो अपसाइड पे हैं। अब डाइवर्जेंस की आपको पावर क्या है ये तो आप लोगों को पता चली गई होगी। फिलहाल हमारे पास जो पिक्चर है जो आप लोगों को चीज़ बताने वाली है, समझाने वाली है, वो क्या है कि इस चीज़ को माइंड में रख के चलें। 1 2 3 4 5 ये 6 टाइम जो है ना 30 दफ़ा प्राइजेज़ आपकी 100 से ऊपर जो है वो बाउंस बैक होने की कोशिश कर रही हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखें। ये ना हो कि आप लोग यहाँ से लॉन्गर टर्म सेलिंग करें कि जी DXY फना होने जा रहा है
जैसे लास्ट टाइम कहते थे ब्रिक्स पे, यहाँ पे भी कहा, यहाँ पे भी कहा जी ब्रिक्स आ गया, डॉलर फना हो गया, ये हो गया। उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अकेला मैं ही था जो कह रहा था कि DXY रिमेन किंग है और उसमें रिमेन पावर है। तो इस दफ़ा भी वो वाला सिनेरियो जो है वो बन सकता है, उस चीज़ को माइंड में रख के चलिए। बाकी ऑफ कोर्स इसमें पैनिक सेलिंग आती है, वीकनेस आती है, तो वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अब वो फेड के जो रेट कट है उस पे आती है, वो फिर एक अलग चीज़ है। लेकिन आप लोगों ने अपनी जो प्लानिंग है, जो अपनी समरी है, उसको फॉलो करके चलना है, ठीक है। इससे ऊपर फिर कहानी जो है वो फर्दर आप लोगों के पास अपसाइड की बनती चली जाएगी। इसके बाद फटाफट से चलेंगे यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल की जो पिक्चर है वो आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है। 80 से ऊपर हम इसके लॉन्गर टर्म में बायर हैं और 80 से नीचे हम इसके लॉन्गर टर्म में सेलर, ठीक है। अब जिन लोगों ने तो 80 से सेल किया है वो होल्ड करके रखें, कुछ ना कुछ प्रॉफिट साथ साथ निकालते जाएँ, ठीक है जी। ये पिछले तकरीबन कोई 8-10 महीनों से मैं आप लोगों को कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ। राइट नाउ क्या हमारे पास क्राइटेरिया है, हमारे पास यहाँ पे 2 बाय के सेटअप्स हैं और साइकोलॉजिकल लेवल बेस ही हमारे पास यहाँ पे सेटअप्स चल रहे हैं। जैसे 70 का साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। तो ये बेसिकली इसमें राइट नाउ 2 यही वाले स्ट्रक्चर हैं। अगर कोई सेलिंग पकड़नी हो तो वो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया था कि यहाँ से जिन्होंने इंडिविजुअल पकड़नी हो पकड़ सकते हैं। सेलिंग पकड़ी हुई है तो तब भी ठीक है, अगर 80 से जिन्होंने पकड़ी हुई है तब भी ठीक है। बाकी बाय के लिए जो रिबाउंड होना है वो आप लोगों के पास इस वाले लेवल से प्राइजेस रिबाउंड हो सकती हैं। ऑयल में फिलहाल राइट नाउ सिंपल सी पिक्चर और वो यही पिक्चर है। एक नज़र इसके बाद फटाफट से डालेंगे जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी पे क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अब जीबीपी यूएसडी D1 पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ रिवर्सल दिखा ज़रूर रहा है, लेकिन याद रखें अब यहाँ पे भी डाइवर्जेंस लगी हुई है, D1 की बात हो रही है। लेकिन याद रखें कि जो आपकी प्राइसेस है ना वो स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी हैं। साइकोलॉजिकल जो लेवल है, जो साइकोलॉजिकल जोन है 1.3000 का, इससे ऊपर प्राइसेस जो है वो सस्टेन कर चुकी हैं। तो इससे ऊपर प्राइसेस आपकी फर्दर जो है वो अपवर्ड ही मूव होंगी, डाउनवर्ड नहीं होंगी। इस चीज़ को माइंड में रख के चलें जब तक ये वाला आपको जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये ब्रेक नहीं होता। ये मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए इन एडवांस जो है ना वो कुछ सेटअप्स वगैरह लगाए हुए हैं। ये हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन आप लोगों को जो है वो डाउन साइड की अक्सी कर रही है कुछ। ये एक ओबी एरिया है 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी, 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी, और रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग कुछ बाय की अपने पास प्लानिंग फर्दर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कुछ अपनी जो बाय की प्लानिंग है, स्ट्रक्चर एरिया ना, ये स्ट्रक्चर जोन है, तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली अपने पास कुछ बाय की प्लानिंग देख सकते हैं। रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट का स्ट्रक्चर एरिया है। अब स्ट्रक्चर ये वाला ब्रेक होता तो फिर आप लोगों के पास जो मास्टर स्ट्रक्चर है ना वो यही वाला पड़ा हुआ है। ये जोन इसका ओवरऑल ब्रेक होता है तो फिर आप लोग इसमें लॉन्गर टर्म सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इससे ऊपर रिमेन प्राइस नीचे आएंगे फिर ऊपर निकल जाएंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर कहानी आपकी फर्दर अपवर्ड ही है। और इसमें यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिक्चर बनी हुई है ना, सिंगल हेड है हमारे पास और 2 शोल्डर हैं, तो इन चीज़ों को माइंड में रख के चलें। नेकलाइन की बात करते हैं तो इसको एज एन नेकलाइन के तौर पे आप लोग यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को माइंड में रख के चलिएगा कि अगर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा फॉल भी आती है तो वो यहाँ तक ही आएगी, साइकोलॉजिकल लेवल तक 1.3000 तक। इससे नीचे फिर इसकी लॉन्गर टर्म सेलिंग है, अदरवाइज फिर प्राइस इससे फर्दर अपसाइड पे अगर इनका ब्रेकआउट होता है। तो गाइस ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत क्लियर वे में समझा पाया हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।